नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दर्पण और दर्पण के प्रकार। दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। तो इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहा जाता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस प्रकार बने निकाय को कहते हैं दर्पण। मतलब ये कोई पारदर्शी माध्यम है। अगर हम इसके दो पृष्ठ हो गए ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, अगर हम इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें तो इधर वाला तो हो गया, इधर के पे तो कर दिया लेप या कलई, और जो इधर वाला पृष्ठ है ये क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसको कहते हैं दर्पण। अब हम पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। नंबर 1। नंबर 2,
गोलीय दर्पण। नंबर 2 गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। एक होता है समतल दर्पण, मतलब इस प्रकार से ये समतल, और एक होता है गोलीय दर्पण, इस प्रकार से। इसको बीच में से कट कर देंगे, ये कोई खोखला गोला है, इस प्रकार से इसे बीच में से कट कर दो तो एक दर्पण ये बन गया, एक दर्पण ये बन गया। मान लो हमने इधर अंदर की साइड में इसमें लेप कर दिया तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। और इसमें बाहर की साइड में लेप कर दो और अंदर की सतह परावर्तक सतह बना दो तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसको समझाएंगे अभी, देखो विस्तार से, परिभाषा भी लिखेंगे। तो पहले हम लिखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेन मिरर। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी, ऐसा दर्पण जिसकी, जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये कोई चिकना पारदर्शी माध्यम है, हमने इसकी एक साइड में लेप कर दिया, लेकिन जो इसकी आकृति है वो कैसी है, समतल है। मतलब इधर तो हमने कर दिया लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर दी, लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, और जो इधर की सतह है इसको हमने बना दिया परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो इसको कहते हैं समतल दर्पण। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें इसके, जितनी क्लासें भी हैं उनको अच्छे से देखें। जब भी आपको टाइम मिले, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक
सतह या पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या पृष्ठ गोल हो या गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे इस प्रकार जो होते हैं, ये ऐसे पूरा कर दो, फिर इसमें से बीच में से इस प्रकार से कट लगा दो, तो ये दो दर्पण हो जाएंगे। और गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। इनके गुण अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, इससे मान लो ये कोई गोला है, कांच का खोखला गोला है, हमने इसमें से इस प्रकार से कट लगा दिया, हमने इसको बीच में से काट दिया, तो ये दो दर्पण बन गए। अगर हम इसकी बाहर वाली सतह पर लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर देते हैं, तो इधर जो उभरी हुई सतह है उस पर हमने कर दिया लाल ऑक्साइड का लेप, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, और जो दबी हुई सतह है उसको हमने बना दिया परावर्तक सतह। ये हो गई हमारी परावर्तक सतह। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। यदि हम लाल ऑक्साइड का लेप कर देते हैं दबी हुई सतह पर या अंदर वाली सतह पर, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, और जो उभरी हुई सतह है उसको हमने बना दिया परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। तो ऐसे दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें।